Hello everyone, welcome to my YouTube channel Profoundly Physicist. I'm Shweta. So आज की वीडियो में हम कवर करेंगे MCQs on Statistical and Thermodynamics जो कि पिक किए गए हैं from previous paper of Master Cadell. And this video is going to be useful for you if you're preparing for any of these exams like TGT Physics, PGT Physics, Master Cadell Physics, MSc Physics entrance exam. Basically any exam which include BSc level syllabus. तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है. फर्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ अरेंजिंग 6 bosons in 4 phase space cells is. So number of bosons is 6, number of phase space cell is 4. So formula for arranging number of bosons in different phase space cells is Ni plus Gi minus 1 factorial अपॉन Ni फैक्टोरियल Gi माइनस 1 फैक्टोरियल. सो क्वेश्चन से हमें पता है कि जो Ni है उसकी वैल्यू 6 है, Gi की वैल्यू 4 है, बस उसको हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है और फैक्टोरियल को कैलकुलेट करना है. सो इट विल बिकम 6 प्लस 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल. सो 6 प्लस 4 इज 10 माइनस 1 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. सो नेक्स्ट हम फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई कर देंगे. 9 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल तक मैंने इसको ओपन किया है बिकॉज डिनोमिनेटर में भी 6 फैक्टोरियल है. सो इट विल गेट कैंसल्ड. 3 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 3 इंटू 2, तो जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल कर देते हैं. सो सिंप्लीफाई करने पर फाइनल आंसर क्या आएगा? 84. कंसिडर अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्टिकल्स each of which can be in any one of the 3 quantum states 0, epsilon and 2 epsilon. The number of total configurations when the particles are identical bosons are. तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हमने इससे पहले किया है, बस इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज डिफरेंट है. यहाँ पर भी बोजोन्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमें नंबर ऑफ मीनिंगफुल वेज फाइंड आउट करनी है और बोजोन्स बताए हैं यहाँ पर 2. सो Ni इज इक्वल टू 2 इन एनी ऑफ द 3 क्वांटम स्टेट्स. मीन्स जो Gi है नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स उसको हम यहाँ पे 3 कंसिडर करेंगे. सो सेम फार्मूला विल बी यूज्ड Ni प्लस Gi माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन Ni फैक्टोरियल इंटू Gi माइनस 1 फैक्टोरियल. So Ni is equal to 2, Gi is equal to 3 over here. इसको हम सॉल्व कर लेंगे. 2 plus 3 5 minus 1 4 factorial upon 2 factorial into 2 factorial. Factorial को simplify करेंगे then answer will be 6. Next question is in a gas the relative magnitude of most probable speed, average speed and root mean square speed of the molecule are. तो यहाँ पर उन्होंने जो एवरेज स्पीड है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड है, उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया. मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको तीनों जो स्पीड्स हैं उनकी वैल्यू पता होनी चाहिए एंड विच स्पीड इज़ मैक्सिमम विच इज़ मिनिमम. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम इनको अरेंज करेंगे. ग्राफिकली अगर देखिए तो सबसे ज़्यादा वैल्यू रूट मीन स्क्वायर स्पीड की होती है, देन कम्स एवरेज स्पीड एंड देन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. So most probable speed, as the name suggests, it is the speed possessed by maximum number of molecules. इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए because इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं. So फार्मूला for most probable speed is square root of 2 kt upon m. Square root of 2 को अगर सेपरेट कर लें then it will be 1.41 square root of kt upon m. Average speed, ठीक है, it is the average of the speed of all gas molecules lying between v and v plus dv. फार्मूला इज स्क्वायर रूट ऑफ 8 kt अपॉन m पाई. अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 8 अपॉन पाई को सॉल्व करते हैं दैन इट विल बी 1.59 स्क्वायर रूट ऑफ kt अपॉन m. थर्ड इज RMS स्पीड. रूट मीन्स स्क्वायर, रूट से बन गया स्क्वायर रूट, मीन्स स्क्वायर्स. इसी को ये तीनों टर्म्स को जोड़ के ही जो इसकी डेफिनेशन है उसी में से ये तीनों टर्म्स पिक की गई हैं. इट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन्स ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ स्पीड ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स. इसका फार्मूला जो है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 kt अपॉन m. स्क्वायर रूट ऑफ 3 को अगर सेपरेट कर लें देन इट विल बी 1.73 स्क्वायर रूट ऑफ kt अपॉन m. अब हम इन तीनों
कि जो है रेशो ले लेंगे, दैट इज़ 1.41 रेशो 1.59 रेशो 1.73। ये फार्मूलाज इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, समटाइम किसी टू स्पीड्स का कंपैरिजन भी पूछ लेते हैं, अगर आपको फार्मूला पता है देन ही आप उसका कंपैरिजन सॉल्व कर सकते हैं। तो फार्मूला सबको क्लियर हो गया, ग्राफ से भी आपने देखा कि जो सबसे ज़्यादा जिसकी वैल्यू होती है दैट इज़ RMS स्पीड, देन कम्स एवरेज स्पीड, देन कम्स मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। Next question is from thermodynamics. It is very easy question. The combined form of first and second law of thermodynamics is given by. तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ के जो स्टेटमेंट्स हैं अगर उनको कंबाइन कर दिया जाए तो यहाँ पे कौन सी फाइनल स्टेटमेंट बनेगी वो हमें बताना है। सो फर्स्ट लॉ इज dq इज इक्वल टू du प्लस dw। सेकेंड लॉ इज ds इज इक्वल टू dq बाई t। ठीक है, तो मैं इसकी एलेबोरेट नहीं कर रही, डेफिनेशन आपको पता ही है ये। तो यहाँ पे देखो सेकेंड लॉ जो है वहाँ से हमें डी क्यू की वैल्यू मिल रही है विच इज़ इक्वल टू TdS, और ये वैल्यू हम फर्स्ट लॉ में सब्सटीट्यूट कर देंगे, देन इट विल बिकम TdS इज इक्वल टू du प्लस dw। जो dw होता है उसको हम PdV भी कहते हैं, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो फाइनल एक्सप्रेशन बन जाएगा दैट विल बी TdS इज इक्वल टू du प्लस PdV। Next question is from thermodynamics. The internal energy of a system is given by E is equal to Bs cube upon Vn, where B is a constant and other symbol have their usual meaning. The temperature of this system is equal to. So U जो internal energy है that is equal to Bs cube by Vn, और temperature T हमें calculate करना है। So formula जो है that is 1 upon T is equal to कर्ल ऑफ S अपॉन कर्ल ऑफ U कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट। बिकॉज हमें टेम्परेचर कैलकुलेट करना है दैन इट विल बी कर्ल ऑफ U अपॉन कर्ल ऑफ S। मतलब हम इंटरनल एनर्जी को विद रिस्पेक्ट टू S डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो इंटरनल एनर्जी है BS क्यूब अपॉन VN, B कांस्टेंट है, तो यहाँ पे S क्यूब की डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगी 3S स्क्वायर। बस इतना सा ही स्टेप था इसमें, डिफ्रेंशिएशन सिंगल डिफ्रेंशिएशन होनी थी। Next question is, an ideal diatomic gas is expanded adiabatically from an initial volume V0 to 4V0. During this process, the temperature changes from T0 to T. The ratio of T over T0 is, तो यहाँ पे हमें T अपॉन T0 की रेशो फाइंड आउट करनी है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुई है, इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम एंड टेम्परेचर हमें बताए हुए हैं, प्लस डायटोमिक गैस है ये भी मैंशनड है। तो गिवन देखो क्या है, जो इनिशियल वॉल्यूम है दैट इज़ V0, फाइनल वॉल्यूम इज़ 4V0, इनिशियल टेम्परेचर इज़ T0, फाइनल टेम्परेचर इज़ T। सिंस एडियाबैटिक एक्सपेंशन है इसमें, तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए हम इक्वेशन यूज़ करेंगे TV गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इक्वेशन को यहाँ पर हम ओपन कर देते हैं, T1 V1 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस 1। तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ है, इसको पुट कर देंगे। गामा फॉर डायटोमिक गैस इज 7/5। तो जब हमने सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दी, फाइनल इक्वेशन विल बिकम T0 V0 7/5 minus 1 इक्वल टू T इंटू 4V0 7/5 minus 1। इसको हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया, 7/5 minus 1 इज 2/5, 4 रेस्ड पावर 2/5 कर लिया, V0 रेस्ड पावर 2/5 कर लिया, सो दैट दोनों साइड्स पे कॉमन हो जाए एंड इट कैन बी कैंसल्ड। लो जी, ये कैंसिल हो गया। T0 जो है इट इज इक्वल टू T 4 रेस्ड पावर 2/5। क्वेश्चन में उन्होंने बोला है हमें रेशियो बताओ T अपॉन T0 की, सो T अपॉन T0 विल बी इक्वल टू 1/4 रेस्ड पावर 2/5। Next question is, consider the transition of liquid water to steam as water boils at a temperature of 100 degrees Celsius under a pressure of 1 atmosphere. Which of the following quantities does not change discontinuously at the transition? So यहाँ पे उन्होंने बोला है कि ट्रांजिशन कंसिडर कीजिए वाटर की स्टीम की तरफ। जब वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपको पता है टेम्परेचर जो है 100 डिग्री पे वाटर बॉयल करता है और उसी टेम्परेचर पे वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। प्रेशर भी यहाँ पर जो है 1 एटमॉस्फेयर है।
तो ये हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी फेज ट्रांजिशन है। सो दिस इज़ फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन जो होती है दैट अकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर, जैसे कि इस क्वेश्चन में है, ठीक है, बिकॉज वाटर जो है वो बॉयल होकर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, देन यहाँ पे जो लिक्विड टू वेपर स्टेट में कन्वर्जन है यहाँ पर, तो it is occurring at constant temperature T and at constant pressure. जो गिब्स फ्री एनर्जी है, वन ऑफ इट्स फार्मूला इज dg इज इक्वल टू v इंटू डी पी माइनस एस इंटू डी टी। अभी हमने देखा ये फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है और यहाँ पर प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट हैं। इफ प्रेशर एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन ऑब्वियसली चेंज इन प्रेशर एंड चेंज इन टेम्परेचर विल बी ज़ीरो। सिंस डी पी एंड डी टी दोनों ज़ीरो हो गए, तो यहाँ पे जो डी जी है दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। डी जी मीन्स चेंज इन गिब्स एनर्जी विल बी इक्वल टू ज़ीरो। सो वी कैन से गिब्स फ्री एनर्जी डज नॉट चेंज ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन। सो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है गिब्स फ्री एनर्जी वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स the absolute temperature T of a system is related to the total number of accessible states omega as। ये number of accessible states क्या होता है, ठीक है, जो number of accessible states हैं उनको हम microstates भी कहते हैं। microstates का another name जो है वो number of accessible states है। number of accessible states हमें बताता है total number of ways in which a system can be arranged while maintaining its macroscopic properties, जैसे कि एनर्जी, वॉल्यूम, पार्टिकल नंबर। तो बेसिकली ये नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स ही होते हैं। टोटल नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स होते हैं उन्हें हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। सो नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स एंट्रोपी से देखो कैसे कनेक्टेड है। जो एंट्रोपी एस है दैट इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट देन नेचुरल लॉगरिथम ऑफ नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स ओमेगा। क्वेश्चन में उन्होंने हमें पूछा है कि ओमेगा जो है वो टेम्परेचर टी के साथ कैसे रिलेट होता है। सो ये फार्मूला हमने पहले भी डिस्कस किया है, ठीक है। कर्ल एस अपॉन कर्ल ई इज इक्वल टू 1 अपॉन टी कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये इक्वेशन है इसे हम विद रिस्पेक्ट टू ई डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। सो कर्ल एस अपॉन कर्ल ई देन के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, आउट ऑफ डिफ्रेंशिएशन आ गया कर्ल लॉग ओमेगा अपॉन कर्ल ऑफ ई। सो इन दोनों इक्वेशंस को अब हम कंपेयर कर लेंगे। सो इसको जब हमने रीअरेंज किया तो फाइनल आंसर आ गया यहाँ पर 1 अपॉन के टी इक्वल टू कर्ल ऑफ लॉग ओमेगा अपॉन कर्ल ऑफ ई। जो 1 अपॉन के टी है उसको बीटा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर इलेक्ट्रॉन्स फॉलोइंग टू डायमेंशनल मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन the most probable speed and root mean square speed are given by। so जैसे हमने 3 डायमेंशनल में तीनों फार्मूलाज देखे थे स्पीड्स के, मोस्ट प्रोबेबल, आरएमएस एंड एवरेज स्पीड के, सिमिलरली 2 डायमेंशनल में भी इनके फार्मूलाज हैं। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने 2 डायमेंशनल में फार्मूलाज पूछे थे। तो यहाँ पर जो आरएमएस स्पीड है उसका फार्मूला तो कहीं पर सही लिखा हुआ है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को हर जगह 0 और इन्फिनिटी लिखा हुआ है, दैट इज़ रॉन्ग। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू इन 2 डायमेंशनल इज स्क्वायर रूट ऑफ के टी अपॉन एम। तो बिकॉज इस क्वेश्चन की कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं थी, दैट्स वाई ये क्वेश्चन को पेपर में ड्रॉप किया गया था एंड जो है 1 मार्क ग्रेस प्रोवाइड की गई थी। सो हम मास्टर कैडेट 2022 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और मैं जो है प्रेफरेबली उसी ऑर्डर में करवा रही हूँ जिनमें इनकी वेटेज हाई है। जैसे कि हमने देखा सॉलिड स्टेट टॉपिक में से 8 क्वेश्चंस आए हैं, क्लासिकल में से 9 क्वेश्चंस आए हैं, देन न्यूक्लियर में से 8 क्वेश्चंस आए हैं और अभी आपने देखा होगा स्टैटिस्टिकल एंड थर्मोडायनामिक्स में से 9 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो अगर अपनी प्रिपरेशन बिगिन कर रहे हो तो इन यूनिट से आप पहले बिगिन कर सकते हो बिकॉज इनमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके लिए है, इसको आप सॉल्व कीजिए एंड लेट मी नो इट्स आंसर इन द कमेंट सेक्शन, राइट। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर देना और अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और